अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल इफ्ता वल क़ज़ा ज़िला बाराबंकी के प्रोग्राम मसाले शरइया में आज का सवाल है। साइल लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, आजकल बेबी ट्यूब के ज़रिए बच्चा पैदा कराते हैं और एक चीज़ और है कि औरत के अंदर ख़राबी है तो उसके शौहर का बीज सिरिंज द्वारा निकाल कर औरत में डाल कर भी बच्चे पैदा कराने का चलन, ये बेबी ट्यूब सिस्टम शरीयत की रोशनी में कहाँ तक दुरुस्त और जायज़ है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-जवाब बिल्लाहि तौफीक। देखें, जो आपने सवाल किया है टेस्ट ट्यूब बेबी के मुताल्लिक, ये मेडिकल साइंस में एक तरीक़ा ये निकाला गया है कि मर्द के मादे मनविया को यानी स्पर्म को और औरत के बैज़ा यानी उसके जो एग होते हैं उनको निकाल करके एक गैर फितरी तरीक़े पर मशीन के ज़रिए एक ट्यूब के अंदर उनको बार आवर किया जाता है और फर्टिलाइज करने के बाद उसको डॉक्टर्स के ज़रिए औरत के यूट्रस में उसको रख दिया जाता है और फिर वो बच्चे जो है अपने प्रोसेस में आ जाता है और फिर इस तरह से औलाद का हुसूल करने का एक सिस्टम ये मेडिकल साइंस ने ईजाद किया है। देखें, इसके अंदर बहुत सारी ख़राबियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तमाम इसके जुज़ियात पर जब आप गौर करेंगे तो एक लंबी बहस है। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। कभी और शौहर और बीवी का मादे मनविया लेकर के उसको मखलूत करके रखा जाता है, कभी बीवी का मादे मनविया होता है और मर्द किसी गैर का मादे मनविया होता है। इसी तरीके से इसमें कभी जो है दोनों मादे मनविया अलग अलग लोगों के होते हैं और किसी तीसरी औरत की यूट्रस को इस्तेमाल करके उसको उसमें रख करके उसको बाहर आवर किया जाता है। तो ये बहुत सारी सूरतें इसकी बनती हैं। बहरहाल ये सब की सब सूरतें नाजायज़ और हराम हैं। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि इसके अंदर जो अहम दो खराबियाँ पाई जाती हैं वो ये है, पहली खराबी ये है टेस्ट ट्यूब बेबी के इस गैर फितरी यानी आर्टिफिशियल तरीक़े में कि शौहर और बीवी के मादे मनविया को ले करके और उनको मिक्स करना। तो ये डॉक्टर्स के ज़रिए होगा या कैसे होगा, उसको किस तरीके से निकालेंगे, तो इसमें सतर का खुलना लाजिम आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरीक़े कार में बेहतियाती भी हो सकती है कि कहीं किसी उस लेबॉरेटरी उस लैब के अंदर दूसरे लोगों के मादे मनविया हों और उनके एग्स हों और डॉक्टर्स उनको मखलूत करके किसी की भी यूट्रस में रख करके वो बच्चे की पैदाइश कराएं। तो ये मखलूत होने का भी इम्कान मुमकिन है या वो हो जाए। देखें, यहाँ पर इसके अंदर ये समझना चाहिए, आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई हुसूल औलाद के लिए अगर ये सतर खोलने की गुंजाइश नहीं है, जबकि डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर्स ऑपरेशन भी करते हैं, सतर खोलते हैं, या इसी तरीके से लेडीज़ डॉक्टर ऐसा कर दें, तो औरत के सामने औरत का सतर खोलना भी ये बिला ज़रूरत शदीदा और शरई मजबूरी के बग़ैर, इज़्तिरार की हालत के बग़ैर इसका खोलना जायज़ नहीं है। यहाँ पर एक समझने की चीज़ ये है, जो एक चीज़ है जल्बे मनफ़ात और एक चीज़ है दफ़अ मज़र्रत। तो देखिए, दफ़अ मज़र्रत के लिए सतर का खोलना या किसी ऐसे अमल का करना, इसकी फ़ुक़हाने गुंजाइश दी है। मसलन डिलीवरी के औक़ात में औरत की जान जा सकती है या बच्चे की जान जा सकती है या दोनों को ख़तरा लाहिक हो सकता है। माहिर दाया या माहिर नर्स या डॉक्टर के ज़रिए अगर डिलीवरी ना कराई गई तो नुकसान पहुँचने का कभी अंदेशा होता है, जैसा कि सभी को मालूम है। तो ये एक मज़र्रत है, एक नुकसान है। इसको दफ़ा करने के लिए, दूर करने के लिए डॉक्टर्स के सामने सदर खोलने की गुंजाइश है। लेकिन हुसूल औलाद जो है ये शरई ज़रूरत, हालत इज़्तिरार और मजबूरी नहीं है, बल्कि ये दफ़े मज़र्रत में भी नहीं आता है। ये शक्ल जो है हुसूल औलाद की, ये जल्बे मनफ़ात में आती है, फ़ायदा उठाना, फ़ायदा खींचना, फ़ायदा हासिल करना। तो जब इस चीज़ में आती है तो ये पता चला कि ये गैर शरई ज़रूरत है, न हालत इज़्तिरार है, न मजबूरी है, लिहाजा सतर का खोलना जायज़ ना होगा। अब इसमें गैर मर्द डॉक्टर या डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर के ज़रिए ये अमल अंजाम दिया जाए तो इसमें ये बड़ी अहम खराबी लाजिम आती है, एक नाजायज़ अमल को करना पाया जाता है। इसलिए फ़ुक़हाए दारुल उलूम देवबंद और अकाबिर उलमाए हक़ अहले सुन्नत वल जमात फ़ुक़हाए अहनाफ देवबंद ने इस सिलसिले में यही हुक्म सादिर किया है कि इसकी इजाज़त नहीं है। बस इसमें एक सूरत यह हो सकती है कि शौहर और बीवी में से अगर कोई एक डॉक्टर है, शौहर डॉक्टर है, तो वो इस गैर फितरी तरीक़े को अपना करके वो बाज़ाते खुद अपनी
عورت یعنی اپنی بیوی کی شرمگاہ میں یا اس کے یوٹرس میں اپنے ہی مادہ منویہ کو الگ سے برابر کر کے وہ رکھ سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اسی طرح اگر عورت ڈاکٹر ہے تو وہ اس عمل کو بذات خود کرنے پر اگر قادر ہے تو ان کی جتنی بھی تمام کی تمام صورتیں سب کی سب ناجائز ہیں، اور یہ جو آخری صورت ہے اس کی گنجائش ہے اگر اس کو بھی غیر فطری طریقے پر نہ کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے باز رکھتا ہے۔ لہٰذا ہماری ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی جو شکلیں ہیں وہ سب کی سب ناجائز اور خراب ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس مسئلے کی تمام فقہی دلائل ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ فقط واللہ تعالی عالم بالصواب۔